हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है ऑक्टोपस के स्वाद वाली आइसक्रीम कहाँ खाई जाती है, किस देश में देखने को मिलते हैं लव होटल्स, और कहाँ खाते वक्त आवाज करना माना जाता है अच्छा, और किस देश के लोग नूडल से नहाना पसंद करते हैं। अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि हम जापान की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ जापान में ही देखने को मिलती है। नंबर 1, लव होटल्स। भाई, आपने एक से बढ़कर एक होटल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी लव होटल के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये नायाब चीज आपको सिर्फ और सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगी। वेल, इन होटल्स में आपको लव बर्ड्स, न्यू मैरिड कपल्स या अपनी जवानी के भड़कते शोलों को शांत करने वाले बैचलर्स नजर आ जाएंगे। लव होटल्स बेहद ही खूबसूरत, यूनिक और डेकोरेटेड कमरे पेश करते हैं, जिनमें लाइटिंग, व्यूज, म्यूजिक और हर उस चीज का इंतजाम किया जाता है जो माहौल को रोमांटिक बनाती है। लव होटल्स की शुरुआत 17वीं शताब्दी से मानी जाती है, लेकिन इन्हें 1960 के दौर में ज्यादा पसंद किया गया। इसके बाद मैरिड कपल्स ने अपनी मी टाइम के लिए इन होटल्स को ठिकाना बनाया। बदलते दौर के साथ साथ लव होटल्स को काफी कुछ देखना पड़ा, जैसे इन्हें लेकर कुछ नियम कानून भी सामने आए, लेकिन समय के साथ साथ लव होटल्स ने अपनी पहचान बनाई और आज ये जापान में काफी फेमस है। नंबर 2, शोकुहिन शैम्पुरू। भाई, हमारे यहाँ होटल या रेस्टोरेंट के बाहर खाने पीने के सामान का एक चार्ट देखने को मिलता है, जिस पर रेट भी साफ शब्दों में लिख दिया जाता है, लेकिन जापान में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ शोकुहिन शैम्पुरू कल्चर है। बोले तो होटल या रेस्टोरेंट के बाहर डिश का पोस्टर नहीं बल्कि प्लास्टिक मटेरियल और वैक्स से बनी डिश को सजाकर लगा दिया जाता है। ये देखने में इतनी टेस्टी और यमी लगती है कि आप न चाहते हुए भी रेस्टोरेंट में घुसे चले जाएंगे और एक या दो डिशेज टेस्ट किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। वैसे बता दें, जापान में शोकुहिन शैम्पुरू कल्चर 1800 के दशक में जन्मा था। 1920 में वर्कर्स खाने का मॉडल बनाना शुरू किया ताकि लोगों को ऑर्डर देने में मदद मिले, और यही कल्चर आज भी जापान में फॉलो किया जाता है। और ये प्लास्टिक के डिशेज वाकई में बेहद यमी नजर आती हैं। नंबर 3, चौकोर तरबूज। दोस्तों, आपने दुनिया भर के तरबूज खाए होंगे, लेकिन जापान का तरबूज अपने आप में यूनिक है, क्योंकि यहाँ गोल या अंडाकार तरबूज नहीं बल्कि चौकोर तरबूज मिलते हैं, और ये देखने में जितने यूनिक होते हैं खाने में भी उतने ही मीठे होते हैं। चौकोर तरबूज को जापान में पहली बार 1978 में टोमायुकी ओनो नाम की एक ग्राफिक डिजाइनर ने उगाया था, और तभी ये जापान की यूनिक चीजों में शामिल हो गया। वैसे बता दें, इस चौकोर तरबूज की कीमत $200 है, और इन्हें फ्रिज में आसानी से रखने के साथ साथ इजीली काट कर खाया भी जा सकता है, और ये बड़े टेस्टी बोले तो मीठे होते हैं। मौका मिले तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। नंबर 4, ऑक्टोपस के टेस्ट वाली आइसक्रीम। आज तक आपने तमाम फ्लेवर्स की आइसक्रीम टेस्ट की होगी, चॉकलेट, वनीला, वाटरमेलन, लेमन, एप्पल, काजू और न जाने किस किस फ्लेवर की, लेकिन क्या कभी ऑक्टोपस के टेस्ट वाली आइसक्रीम खाई है? रह गए ना हैरान? वाली आइसक्रीम भी आपको जापान में ही देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जापान में मिलती है ऑक्टोपस के टेस्ट वाली आइसक्रीम। काफी अजीब है, लेकिन ये सच है। नंबर 5, खाते वक्त आवाज करना है अच्छा। भाई, हमारे यहाँ कोई खाते वक्त चप चप करके खाना खाए तो उसे तबीयत से पीटने का दिल करता है, वहीं इसे अच्छा भी नहीं माना जाता, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल उल्टा है। दरअसल दोस्तों, जापान में अगर कोई खाते वक्त आवाज करता है, यानी चप चप या पचर पचर की आवाज करता है, तो उसे अच्छा माना जाता है। यहाँ खाने के दौरान आवाज निकालने का मतलब होता है कि आपको खाना पसंद आया है और आप इसे खाकर बहुत खुश हैं, है ना कमाल? इसलिए तो जापान को यूनिक कंट्री कहा जाता है। नंबर 6, ETF ऑटोमेटिक डोर। दोस्तों, अब आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि जापान ने टेक्नोलॉजी के मामले में कैसे दुनिया को धूल चटा रखी है। इसी टेक्नोलॉजी का एक नायाब नमूना है ETF ऑटोमेटिक डोर। दरअसल ये खास तरह का दरवाजा है जो इंसान के साइज, हाइट और वेट के हिसाब से खुलता है, यानी जब भी कोई व्यक्ति इस दरवाजे के सामने आता है तो ये उसे पहचानता है, उसका साइज, वेट, हाइट मेजर करता है और उसी शेप में खुलता है। इस तरह से इस दरवाजे की खास बात है कि ये लोगों को पहचानता है और सिर्फ उनके लिए खुलता है जो ओनर की लिस्ट में है। इसके अलावा दरवाजा इंसान को अंदर और धूल, मिट्टी, जर्म्स को बाहर करने की वजह से भी खास है। जी हाँ दोस्तों, ये कई तरह के जर्म्स को बाहर भी फेंक देता है, तो है ना कमाल? नंबर 7, होम ड्राई क्लीनर मशीन। दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको पानी से कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन ही नजर आएगी, लेकिन जापान इस मामले में भी अलग है, क्योंकि यहाँ की वॉशिंग मशीन बिना पानी के ही कपड़ों को धो डालती है। दरअसल इस यूनिक और खास मशीन के अंदर कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जो गंदे कपड़ों को साफ करने के साथ साथ उसमें मौजूद बैक्टीरियाज का खेल खत्म कर देते हैं। इन मशीन्स को उन फैब्रिक कपड़ों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है जिन्हें ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। मशीन की सबसे खास बात है कि कपड़ों को धो और पहन लो, वहीं सुखाने फटकारने की नो टेंशन। नंबर 8, पीपल पुशर जॉब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जापान में पीपल पुशर नाम से एक जॉब मिलती है? दरअसल हमारा इंडिया हो या फिर अमेरिका, हर देश में ट्रेनों में भीड़ देखने को मिलती है। जापान में भी ट्रेनों में अक्सर भीड़ ज्यादा हो जाती है, तब इस भीड़ को ट्रेन के अंदर धकेलने के लिए कुछ लोगों को हायर किया जाता है, जो इन लोगों को धक्का देकर ट्रेन के अंदर करते हैं, और इन लोगों को जापान में पीपल पुशर मैन कहा जाता है, और इस जॉब को पीपल पुशर जॉब। नंबर 9, 3 साल तक एग्जाम नहीं। दोस्तों, इंडिया में आपने देखा होगा कि बच्चा LKG से ही एग्जाम देना शुरू कर देता है, मतलब क्लास चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो जाए, एग्जाम जरूर होते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जापान के स्कूलों में 3 साल तक के बच्चों को एग्जाम नहीं कराए जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान की सरकार का मानना है कि बचपन बच्चों के बढ़ने सीखने के लिए होता है, ऐसे में एग्जाम का प्रेशर उनका बचपन छीन सकता है। वैसे कुछ भी कहिए, इफेक्ट है कमाल का, नहीं दोस्तों? नंबर 10, ट्रैफिक लाइट्स। दोस्तों, आपने आज तक ट्रैफिक में 3 लाइट्स को देखा होगा, एक लाल, दूसरी पीली और तीसरी हरी यानी ग्रीन।
लेकिन जापान का ट्रैफिक लाइट सिस्टम आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स की जगह नीली यानी ब्लू लाइट देखने को मिलती है। दरअसल इस ब्लू लाइट के पीछे जापान का इतिहास है, क्योंकि सदियों पहले जापान में सिर्फ 4 रंगों को ही पहचाना जाता था, जिनमें काला, सफेद, लाल और नीला शामिल था, और यहाँ हरी चीजों को ब्लू कहा जाता है। जैसे अगर आप जापान में हरा सेब कहेंगे तो लोग उसे ब्लू सेब कहेंगे। इसके अलावा यहाँ ग्रीन कलर को AO कहा जाता है। जब ट्रैफिक लाइट्स की शुरुआत हुई तो जापान का ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल नहीं खाया, इसलिए साल 1773 में जापान में ग्रीन ट्रैफिक लाइट की जगह ब्लू ट्रैफिक लाइट का यूज किया गया, और तभी से यहाँ ट्रैफिक लाइट में पीली, लाल या ऑरेंज और नीली लाइट नजर आती है। वैसे दोस्तों, क्या आपने नूडल बात के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इस मजेदार चीज के बारे में जानने से पहले जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 11, नूडल्स बात। नूडल्स तो आप सबने खाए ही होंगे, और मेरी तरह आपके फेवरेट लिस्ट में भी नूडल्स का नाम सबसे ऊपर आता होगा। लेकिन दोस्तों, जापान में तो नूडल्स से नहाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसे यूनेसुन स्पा रिजॉर्ट कहा जाता है। इस रिजॉर्ट में आप नूडल्स बात ले सकते हैं, वो भी रेमन नूडल्स से। सिर्फ नूडल्स ही नहीं, यहाँ पर आप बियर सूप और भी दूसरी चीजों से बात ले सकते हैं। दरअसल लोगों का मानना है कि जिन चीजों से नूडल सूप और बियर वगैरह को बनाया जाता है वो स्किन के लिए काफी अच्छे होते हैं, इसलिए इस रेस्टोरेंट में लोग तरह तरह की खाद्य सामग्रियों से नहाने के लिए पहुंचते हैं। नंबर 12, छातों की पार्किंग। भाई मेरी तरह आपने भी आज तक गाड़ी, साइकिल, कार या ट्रक वगैरह की पार्किंग तो जरूर सुनी होगी। घर की बात करें तो यहाँ जूतों को भी पार्क कर देते हैं, लेकिन कभी आपने अम्ब्रेला पार्किंग के बारे में सुना है? नहीं ना? वेल, मैंने भी पहले कभी नहीं सुना है, और ये कारनामा भी जापान में ही होता है। जापान की लगभग हर बिल्डिंग में छातों के लिए पार्किंग बनाई गई है, जहाँ आप अपना छाता बोले तो अम्ब्रेला पार्क कर सकते हैं और उसे लॉक करके सेफ भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला छातों की पार्किंग की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो दोस्तों, ऐसा किया गया जापान के मौसम की वजह से। यहाँ कब बारिश शुरू हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए लोग हर वक्त अपने साथ छाता लेकर चलते हैं। अब पहले क्या होता था कि छाता बिल्डिंग में ऊपर तक लेकर जाया करते थे, जिससे बिल्डिंग गंदी होती थी। इसलिए जापान की सरकार ने बिल्डिंग्स को गंदगी से बचाने के लिए अम्ब्रेला पार्किंग का आइडिया पेश किया। वाकई ऐसे यूनिक आइडिया सिर्फ जापान ही पेश कर सकता है। खैर दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको जापान की अजीब लेकिन यूनिक चीजों के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।